हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल रुद्र एंड मॉम वर्ड। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट द हाइपर एक्टिविटी कि हाइपर एक्टिविटी बेसिकली है क्या और ये क्या एज के साथ रिड्यूस होती चली जाती है। तो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी, कि हाइपर एक्टिविटी है क्या। हाइपर एक्टिविटी का मतलब कि आपका बच्चा नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, घर में भी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है और थोड़ी देर के लिए भी बैठता नहीं है बीच में, बस कॉन्टिन्यूअस अगर वो एक काम को कर रहा है ना तो करता रहेगा। कोई बच्चा गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घूमता ही रहेगा, या फिर अगर वो किसी काम को कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली उस गेम को खेलता ही रहेगा। वो बीच में इंटरप्ट ही नहीं होता, वो जाके बैठता ही नहीं है, वो कूदता ही रहता है, कूदता ही रहता है। तो गाइज, वो बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में इतनी एनर्जी है उनकी बॉडी में, तो उनके ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि वो कब थक रहे हैं कब नहीं थक रहे हैं। तो गाइज, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली एक काम को करते रहते हैं, तो वो होते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे। सुपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव बच्चों में अब आपको फर्क पता चल गया होगा। सुपर एक्टिव बच्चे क्या होते हैं, वो कोई एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स जरूर करेंगे, क्योंकि उनका ब्रेन जो होगा वो थोड़ी देर उन्हें सिग्नल देगा कि अब आप थक गए हो, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लेकिन जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप थक रहे हो, तो बच्चे कॉन्टिन्यूसली वो काम करते रहते हैं। तो गाइस, अब हाइपर एक्टिविटी आपको पता चल चुकी है कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। क्योंकि उन बच्चों का अटेंशन और फोकस नहीं रहता किसी चीज में। जब वो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो अटेंशन नहीं देते, किसी चीज में फोकस नहीं करते। आप उनसे कहते रहो, वो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। तो गाइस, क्या होता है, क्योंकि वो अपना पूरा जो फोकस होता है ना उस काम में लगा लेते हैं जिस काम को वो कर रहे होते हैं। अगर वो कूद रहे हैं तो कूदने में लगा लेंगे, अगर वो किसी गेम से खेल रहे हैं तो वो गेम से खेलते रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, वो है क्या हाइपर एक्टिविटी एज के साथ रिड्यूस होती चली जाती है। गाइस, डेफिनेटली आपको बच्चे के साथ काम करना होगा उस चीज के लिए। जैसे ही आपको पता चले कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या फिर उसे कोई अदर प्रॉब्लम है, तो आपको उसके साथ काम करना है। सबसे पहले आपको उसकी सिटिंग पे काम करना होगा। सिटिंग पे काम करने के लिए उसका बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो किसी चीज पे फोकस नहीं करेगा तो वो काम वो नहीं कर पाएगा। बस इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जबरदस्ती पकड़ के बिठा दे। आपको क्या करना है, जिस चीज में उस बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज के साथ आपको उसके साथ सिटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चे को नंबर सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, आपके बच्चे को आप नंबर सिस्टम के साथ बिठाइए। आप कहिए कि बेटा, हम 1 से लेकर 10 तक बैठेंगे, अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव है। या फिर आप उसको बिठाएं और उसके बाद काउंटिंग करें कि अब हम 100 तक काउंट करेंगे, उसके बाद आप उठोगे और तब वो काम करेंगे। तो क्या होगा, बच्चे में एक सेटलमेंट आएगा, तो बच्चा बैठेगा। आप, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट की चीज हो रही है, आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं 1 2 3, या फिर अल्फाबेट में उसका कोई इंटरेस्ट है या फिर किसी राइम में उसका इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे बिठाना सीखें। धीरे धीरे आप उस टाइम पीरियड को इंक्रीज करें और बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस को भी आपको इंक्रीज करना है, जिससे भी उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि बच्चा बैठना सीखेगा। अगर बच्चा बैठ के कोई काम कर रहा है तो वो जो है उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। गाइस, कोशिश करें कि बच्चे को थोड़ा सा वॉक कराए, हाथ पकड़ के। अगर वो थोड़ा बहुत आपके साथ चलता है, जितना आप चलाना चाहते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, उतना आप उसे बच्चे को वॉक जरूर कराएं। चाहे कहीं भी लेके जाए, बच्चे का चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ भागना जरूरी नहीं है, चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि चलने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है और उससे भी माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। तो मेन पॉइंट अब ये आता है, क्या एज के साथ ये हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो गाइस, एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं, थेरेपी सेंटर में भी देखे हैं, तो एज के साथ उनकी डेफिनेटली हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती चली गई अपने आप। थोड़ा सा उन लोगों ने काम भी किया और सेकंड, एज फैक्टर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने में। तो गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइपर एक्टिविटी क्या है, इसे आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ काम करके, और क्या एज के साथ हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर है यस। एक बहुत हद तक हाइपर एक्टिविटी एज के साथ कम होती चली जाती है। तो गाइस,
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी किसी और टॉपिक के साथ। बाय।